तो एक बात तो समझनी है, शिव जो है, जितने भी देव हैं, ये सारे अजन्मा हैं। शिव अजन्मा है। नमामि शमीशानं निर्वाणि रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। मेरा नाम भी जो है वो शिव के रूप, शिव का ही एक नाम है। तो जब अजन्मा है तो अजन्मा कौन है? अभी तो हम अपने स्वभाव को नहीं जानते हैं। और जब अपने स्वरूप को, स्वभाव नहीं, अपने स्वरूप को अगर हम जान लेते हैं, तो उसी का नाम सच्चिदानंद है। तो वो सच्चिदानंद जो है वो एक चेतना है, नाम रूप उसका नहीं है। हम्म? अस्थि भांति प्रिय नाम रूप। तो अस्थि भांति प्रिय सच्चिदानंद है और ऊपर से नाम रूप जुड़ गया। तो हम सब, जब तक मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता, 24 घंटे श्रद्धा नहीं आती। क्या श्रद्धा का क्या मतलब है? बहुत सारे मीनिंग है। तो बाहर की किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है। मन ये निश्चय कर लिया है उसने। मन का निश्चय हो गया, बुद्धि के अंदर ये बैठ गया। उसी का नाम श्रद्धा है। यानी ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा जब ये पता लग जाए कि बाहर किसी चीज में ना तो आनंद है ना शांति है, कोई भी चीज हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, ये पूरी तरह से जब पता लग जाए, पता क्या मतलब, बुद्धि को समझ आ जाए और मन स्वीकार कर ले, श्रद्धा हो गई। फिर वही वही बात पिछली बार जो हमने की, श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि साष्टांग दंडवत शरीर से प्रणाम कर लिया, तो शरीर से प्रणाम करते रहो, मन में बदलाव ही नहीं आया, तो किस बात की श्रद्धा? हाँ, पहला स्टेप है वो। पर पहले स्टेप पे पहली क्लास में ही अगर हम बैठे रहेंगे, पहली क्लास में डिस्टिंक्शन से पास हुए और फिर वापस आ गए, नहीं नहीं मैं तो पहली क्लास में ही पढ़ूंगा। तो अध्यात्म ये कहता है मन को ऊपर उठाना है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। तो उस बीच में एक समस्या आ जाती है कि भाई सच्चिदानंद आप सब कह रहे हैं, स्वरूप की बात कर रहे हैं, इसको हम तो हम देख नहीं पाते, हम भावपूर्ण से फील नहीं कर पाते, तो क्या करें? तो अपने मन के अंदर उस शिव को, कृष्ण को, बुद्ध को, दुर्गा को स्थापित करना है। और शास्त्रों ने हमें विधियां दी, शास्त्रों ने हमें सारी विधियां दी हैं कि देखो, शिव का ये शिव नाम है और ये रूप है और ये गुण है। अजन्मा है, बिल्कुल, यानी कंपैशन, करुणा से पूरी तरह से भरे हुए हैं। और मन जब इस भाव को लेकर शिव की उपासना करता है, तो उसी का नाम महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का मतलब ये नहीं शिव का जन्म नहीं है, वो तो अजन्मा है। कल थी ना महाशिवरात्रि। तो एक साधक के लिए प्रतिदिन शिवरात्रि। पहली क्लास में पढ़ते हैं तो उसके लिए है कि साल में एक बार मना ली, पर साधक के लिए महाशिवरात्रि प्रतिदिन है। तो हम शिव के गुणों को देखते हुए जब शिव पर ध्यान करते हैं, शिव के जितने भी गुण हैं वो गुण हमारे हमारे स्वरूप के भी गुण हैं, वही गुण सच्चिदानंद के भी।
पर मन बहुत जल्दी टिकता है जब नाम भी हो और रूप भी हो, जबकि मन कुछ कर भी सके। तो इसीलिए जब शिव का हम ध्यान करते हैं तो मन उनके नाम और रूप पर टिकता है। तो टिकने से क्या होगा? अब देखो टिकने से क्या होगा। तो जब मन टिक जाता है नाम और रूप पे, तो मन जहां टिका हुआ है वहां से निकल जाता है, पर कहां टिका हुआ? विचार करने वाली बात है। हमारी जितनी भी वैदिक परंपरा है, बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, जितनी भी परंपरा भारत की है, उसमें हमेशा ये रखा है खोल कर कि भाई विचार करो, तर्क करो, प्रश्न पूछो, उत्तर खोजो, जिससे कि मन के अंदर स्पष्टता आए, मन की सफाई हो। ऐसा नहीं है कि अजर श्रद्धा कर लो, अंधश्रद्धा का कोई प्रयोग नहीं। जैसे विज्ञान कहता है ना प्रश्न पूछो, वैसे ही अध्यात्म हमारा जो शास्त्र है, हमारी जो साधना पद्धति है, उसमें प्रश्न पूछें। किस लिए पूछें? पहले स्पष्ट हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये जब स्पष्ट हो जाए तो फिर मन कहाँ भागता है? मन बाहर भाग रहा है, मन की अशुद्धि है। अशुद्धि क्यों है? कि मन आसक्त है और आसक्ति के कारण भ्रम पैदा हो गया है। तो उन सब को दूर करने के लिए भी ध्यान, किसी भी नाम रूप के देवता के ऊपर ध्यान किया जाता है। देखो दूसरी बात ये भी कहते हैं इसमें कि भाई देखो इशारा कर देते हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे गुरु इशारा कर देते हैं। गुरुदेव कह देते हैं ना, मैं अमरनाथ हूं, और वो जो कश्मीर में है वो मरनाथ, पत्थर का। तो जब तक उस पत्थर के अंदर हमने प्राण नहीं फूके, प्राण कौन फूकेगा? हमारा मन। कैसे फूकेगा? श्रद्धा से। तो अब वो श्रद्धा को जब मन बुद्धि के अंदर श्रद्धा आई, मन के अंदर उतरी, तो उसने उस देवता को सूक्ष्म रूप में देखा और दर्शन किया। इसीलिए कहते हैं कि देखो इन देवताओं का शरीर नहीं होता, ये सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं, ज्ञान रूप में, ज्ञान और नाम रूप में उपस्थित होते हैं। अच्छा, ज्ञान और नाम रूप में उपस्थित होते हैं, इसका मतलब तो ये है कि जब शरीर नहीं है तो वो कहीं भी रह सकते हैं। हनुमान जी के हृदय में राम रहते हैं, इसीलिए। यानी कि वो शरीर वाले राम जो है वो हृदय के अंदर विराजमान, सूक्ष्म रूप है, पर भौतिक शरीर नहीं है, पंच तत्वों का नहीं बना हुआ, पंच तत्वों का वो शरीर नहीं बना हुआ। तो चाहे हम ओम नमः शिवाय कहें, क्लीम कृष्णाय नमः कहें, ओम धुम दुर्गाय नमः कहें, तो वो सूक्ष्म शरीर की तरफ मन को ले जाने की गति, मन को ले जाने की जिज्ञासा, मन को ले जाने का अभ्यास, मन को ले जाने की साधना, मंत्र साधना कहलाएगी, ईश्वर की उपासना कहलाएगी। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का मतलब कि वो कहीं भी आ सकते हैं। हम उसको अपने सामने देख सकते हैं, हम उनको अपने माथे के अंदर देख सकते हैं, हम उनको हृदय के अंदर देख सकते हैं, हम उनको पीछे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, सभी दिशाओं में। तो जब सभी दिशाओं में मन देखता है कि वो सभी जगह उपस्थित हैं, तो मन की दिशा बदलती है।
और दिशा बदलने से मन के अंदर जो अशुद्धि है वो दूर होती है, तो दशा बदल कर। तो सारी की सारी साधना है कि हम किस प्रकार असतो मा सद्गमय, किस प्रकार हम उपासना से, विधि से, मंत्र साधना से, मंत्र ध्यान से असत्य से सत्य की ओर हमारा मन अंदर से जुड़े। बाहर शरीर के स्तर पे उतना नहीं है, मन को बदलना। शरीर के लिए असत और सत दोनों एक ही। सो असत्य से सत्य की ओर चलना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान से ज्ञान की ओर, यानी समझ के साथ, श्रद्धा के साथ, और मृत्युरमा अमृतंगमय, मृत्युरमा यानी उस जो शिव अजन्मा है, कृष्ण अजन्मा है, जन्म होता ही नहीं, यानी वो हमेशा बना रहता है। हाँ, हमेशा बना रहता है, कहीं भी, हाँ कहीं भी, कैसे भी, हाँ किसी भी परिस्थिति में। मृत्युरमा अमृतंगमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। चलो एक प्रयोग करते हैं, आंखें कोमलता से बंद। आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। शरीर सुगमता पूर्वक, अगर आसन में बैठे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, या कैसा भी बैठे हुए आसन में, वज्रासन, आंखें कोमलता से बंद हों और पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अब क्यों सजग हो जाएं भाई? हम इसीलिए सजग हो जाएं कि शरीर कोई व्यवधान न डाले हमारी साधना में। शरीर अगर व्यवधान डालेगा साधना में तो मन बाहर भाग जाएगा। तो हमने कहा कि अपने मन को गर्दन के जोड़ों पर लाएं, अनुभव करें संवेदनाओं का, सजगता का और स्थिरता का अनुभव। तो अगर सजगता है, संवेदना है, शिथिलता है और स्थिरता है, तो क्या किया, हमारा मन अब शरीर पर नहीं भागेगा, जिससे कि हम मन को अंदर ले जा सकते हैं। रूप ध्यान की पद्धति, रूप और मंत्र ध्यान दोनों को हम मिला जुलाकर आज करेंगे। और अपने मन को सजगता से कंधों के जोड़ों पर ले जाएं। ले गए तो सजगता है, तो संवेदना का अनुभव होगा, संवेदना ज्ञान है। शिथिलता का भी अनुभव होगा और स्थिरता का भी अनुभव होगा। बहुत सुंदर। कोई भागा दौड़ी नहीं है। चेक करें अपने मन को, निरीक्षण करना है, देखना है कि भाई मन भागा दौड़ी नहीं कर रहा अभी इस समय। नहीं नहीं नहीं, ध्यान के बाद फिर ये करना है, वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है मन में। तो विचार के स्तर पे हम देखते हैं कि ये विचार जितने भी आते हैं भागा दौड़ी के, कब क्या करना है, ये विचार इसीलिए आते हैं कि मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। मन के अंदर वो श्रद्धा नहीं है। क्या श्रद्धा नहीं? कि भाई बाहर की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समय में शांति नहीं है, आनंद नहीं है।
ये अगर समझ है तो ये समझ क्या है? बुद्धि के अंदर स्थिर है। मन विचारों में भागता है, बुद्धि कहती है कहाँ जा रहे हो भाई, रास्ता इधर है। रास्ता इधर है का मतलब अंदर है। इतनी बात हमने समझ ली। अब समझ के साथ हम निश्चिंत हो गए। बाह्य संसार से अब हम निश्चिंत हो गए। तो शरीर की स्थिरता और समझ, ये दोनों चीजें हमें साधक बनाती हैं। अब हम देखो, मन ढूंढता है स्थान कहाँ है। अच्छा, शांति कहाँ है, कौन सा स्थान है? तो इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि भाई हृदय के अंदर देखो, स्थान हृदय को मानो, मस्तिष्क को मानो। हाँ, जहाँ पे हम कहते हैं कि भी त्रिनेत्र है, शिव का स्थान है, कहीं भी हम बना सकते हैं। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि स्थान का हृदय के अंदर मन बार बार देखे। पर क्या देखे? तो हमें दिखाई ही देता है अंधेरापन, खालीपन। हाँ, उसी खालीपन को देखे, चलेगा। खालीपन को, हाँ। क्यों खालीपन को क्यों चलेगा? क्योंकि खालीपन में ही पहले स्थान के ऊपर हमने देखा कि मन टिका हुआ है, हृदय का स्थान। अंधेरापन, खालीपन, आकाश। अरे खालीपन है तो यहाँ पे शिव को ले आओ। अब शिव की इमेज, शिव का रूप, चाहे वो पद्मासन में हिमालय पे बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आंख बंद करके ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। तो ध्यानस्थ आकृति को देखने से मन भी उसी तरह का हो जाता है। मन उसी तरह का हो जाएगा तो मन शरीर पर नहीं भागेगा। तो वो ध्यानस्थ ऐसा लगेगा कि जैसे शिव ही मेरा शरीर भी हो गया। तो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ये। सब बातें अगर हम नहीं सीखते हैं तो मंत्र और रूप ध्यान, पिंडस्थ ध्यान पूरी तरह से सफल नहीं होता है। दूसरे कारण से सफल ये भी नहीं होता कि मन बाहर भाग रहा है। तो दो बातों पे मन टिका है। स्थान कहाँ है? हृदय का। हम बाहर भी रख सकते हैं, पर बाहर रखने की प्रक्रिया हम बाद में देखेंगे। तो हृदय के अंदर हमारे मन ने अंधेरापन देखा और उस हृदय के अंदर शिव को देख लिया। शिव की आकृति पद्मासन में बैठे हुए हैं या सिद्धासन में बैठे हुए हैं। डमरू हाथ में है, आंखें कोमलता से बंद हैं और उनका प्रकाश आ रहा है। अब देखो भाई, यहाँ पर एक समस्या और आ जाती है। हमारा अहंकार मैं हूं, ये आ जाता है। मैं हूं, तो उस मैं नहीं हूं उसी का नाम है नमः। समझ के साथ करना। नमः, ओम नमः शिवाय है ना। तो उसमें जो नमः है उसका मतलब मैं नहीं, तो कौन? केवल शिव। कहाँ? हृदय के अंदर। किस रूप में? ध्यानस्थ रूप में। ये भाव बनाता है। ये समझ बनेगी तो ये भाव बनाएगा। तो ये समझ बनी रहनी चाहिए। अब ये समझ भी बन गई, शिव को भी देख रहे हैं, स्थान भी तय हो गया। तो अब शरीर के अंदर मन इतना ज्यादा अंदर एक एक कोशिकाओं में भरा हुआ है, वही अशुद्धि का कारण बनता है। तो इसीलिए वैखरी उच्चारण से ओम नमः शिवाय की पहली प्रक्रिया हम करेंगे। ओम नमः शिवाय की पहली प्रक्रिया का मतलब कि हम ओम नमः शिवाय जोर से, आवाज से, हाँ, प्रेम से करें। ओम नमः शिवाय। मन कहाँ है? हृदय के अंदर। शिव कहाँ है? हृदय के अंदर। मैं नहीं हूं।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक निरंतरता के साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब हम ये बोलते हैं, ओम शिव का रूप है, अदृश्य रूप है। शिव का दृश्य रूप पद्मासन में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? हृदय के अंदर। तो उस ये भाव बना रहे और उसके साथ हम करते चले जाएं। ओम नमः शिवाय। 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 मन भागेगा इधर उधर, उसकी आदत जो है। आदत क्यों है? क्योंकि अभी तक मन के अंदर ये संस्कार बना है कि शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद बाहर है। तो मन को ओम नमः शिवाय तो हम ऊपर से कह रहे हैं, पर अंदर से हम मन का स्थान और मन जो रूप देख रहा है उस पर बार बार जाए ओम नमः शिवाय कहते हुए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और शांत हो जाएं, कुछ ना करें। चेक करें कि क्या अभी मन हमारा हृदय के अंदर है या कहीं और भाग रहा है। तो ये पहला प्रयोग है भाई, इसमें कोई घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। साधना है। साधना सफल कब होती है? जब हमें संकल्प है। संकल्प का क्या मतलब? हमने ठान लिया कि शिव तुम्हारे दर्शन ही करने हैं। ठान लिया का मतलब जब तक नहीं होंगे जब तक करना। ये भाव संकल्प हो गया। तो जैसे कि हमने पहले चरण में हृदय के अंदर आकाश को देखा, किसमें? कैसी अवस्था है? जबकि शरीर बिल्कुल शांत है, मन अंदर की ओर है, शिव को देखा। तो ये हमारी जो प्रक्रिया थी मंत्र की, हमने तेजी से किया। जितनी जल्दी से करेंगे और जितनी हम जोर से करेंगे उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो ये हमने पहले कर लिया। अब हम अगले चरण में जाएंगे। तो अगला चरण क्या होगा? अगले चरण में हमें एक प्रक्रिया है। हठ योग में हम कहते हैं कि प्राण मर्ज कर जाता है मन में, और मन मर्ज कर जाता है, मन मिल जाता है प्राण में। तो प्राण की गति को हम सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? कि दूसरे चरण में हम लंबा, धीमा, गहरा, लंबा श्वास लेंगे और आधे समय तक हम ओम का उच्चारण करेंगे और आधे समय तक हम करेंगे नमः शांति। पर यहाँ पर एक भाव है भाई। अगले चरण का भाव ये है कि ओम कहते हुए मन को कहाँ जाएंगे? बहुत गहराई में, हृदय के अंदर। और नमः शिवाय कहते हुए, नमः शिवाय कहते हुए हम ऐसे देखेंगे कि हम बॉडी से, शरीर से भी समर्पण कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। देखो, ये भाव भाव के साथ करना, यानी भाव। शरीर तो वैसे ही बना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। भाव बन गया कि अब हम पूरा बस गिर गए। फिर आराम से सांस लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ओम नमः शिवाय। जैसे हम गुरु के चरणों में अपने शरीर को शरीर से समर्पण कर देते हैं, वही भाव हृदय के अंदर हम देख रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब
अपने को खत्म कर देना है। नमः शिवाय बोलते समय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। अपने को देखना है कि हम कहाँ समर्पण कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत शिव सामने बैठे हुए हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, हृदय के अंदर। ओम नमः शिवाय। 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 शांत हो जाए। यही प्रक्रिया अब मन के अंदर करनी है। अब हमें जोर से नहीं बोलना है ओम नमः शिवाय। अब मन को हमने दे दिया भाई, मन अब तू मन से ही कर। मन से ही हम ओम कर रहे हैं। श्वास को भी छोड़ दिया, श्वास भी अपने आप चल रही है। शरीर और श्वास को बाईपास कर दिया, छोड़ दिया। ये जरूरी है। और हमने शरीर को भी, शरीर अपना ऐसे ही पड़ा हुआ, सांस अपने आप चल रही है।
वाल्मीकि जी का था ना, दीपक दीमक चढ़ गई शरीर में, वाल्मीकि शरीर और श्वास छोड़ दिया, प्रसन्नता के साथ, भाव के साथ। हम अपने मन में ही कह रहे हैं, जितना लंबा हो सकता है मन में ही कह रहे हैं। तो सांस की भी हमें, सांस को भी कंट्रोल नहीं करना है। और उसके बाद हम अपने को देखें, शरीर की, ये शरीर शिव सामने है, उसके चरणों में गिर रहा है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, कहते हुए क्या, नमः। मैं नहीं हूं भाई, शिव मैं हूं ही नहीं, तुम ही तुम हो। शुरू कर दें। आपके मन में चल रहा है, मैं जोर से बोल रहा हूं जिससे कि आपका मन इसको पकड़ सके। नमः शिवाय। नमः शिवाय के बाद ऐसा लगे कि मैं नहीं हूं, और कुछ देर तक खाली ये लगे। और उस मौन में, इन साइलेंस में हमने अपने आप को देखा तो मैं हूं ही नहीं, सब कुछ शिव है। और फिर शुरू कर दे। नमः शिवाय। मन अंदर क्रियाशील रहे, भाव के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, तब बात बनेगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। मन के अंदर ये ध्वनि गूंज रही है, जिसमें हमें तो पता ही नहीं हम कहाँ हैं, शिव दोनों तरफ है। ओम नमः शिवाय। मन गा रहा है। नमः शिवाय। नमः 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 शिवाय। और अब इसका भी मानसिक उच्चारण बंद कर दें, इसी प्रकार बने रहें। अब क्या करना है? अभी कुछ करना है। अब मंत्र का उच्चारण नहीं करना। हृदय के अंदर जाएं, शिव को देखें, महसूस करें, जानें। तो आपको आपका मन कहेगा हाँ, बिना बोले, बिना शब्द के हमने जान लिया कि वो शिव हमारे अंदर बैठे हैं। फिर अपने को देखें, अपने को देखें तो वे अपने को देखें तो शरीर तो मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। तो शरीर के अंदर गए, तो अंदर हृदय के अंदर गए तो केवल शिव को ही देखा। लो, दोनों तरफ शिव हो। ये बात है, हाँ। तो यही भाव, भाव क्या, ये भाव ज्ञान सिद्ध हो जाता है करते करते। अब बोलने की भी जरूरत नहीं, अरे हैं शिव सामने है, मेरे हृदय में विराजमान है, तो बोलने की क्या जरूरत है कि शिव है, ओम नमः शिवाय भी बोलने की जरूरत नहीं। तो वो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, वो मंत्र भाव रूप में बदल जाता है। ये होगा ही तभी जबकि मन पूरी तरह से शुद्ध है। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं मन को शुद्ध करो, गुरु लोग भी सब लोग कहते हैं। और क्या कहेंगे वो? तो एक समय ऐसा आता है कि मन जो है वापस नहीं आना चाहता, इससे पूरा डूब जाता है। तो जब पूरा डूब गया तो पहले तो शिव की आकृति, नाम, रूप सब कुछ हमें महसूस होता रहता है। और साधना के हायर स्टेज में क्या हो जाता है
कि ये शिव की आकृति भी खत्म हो जाती है। हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। इसका मतलब कि हम इससे ऊपर उठ गए और उससे ऊपर उठ गए तो सच्चिदानंद जी आ गए हमारे पास। और फिर वापस आए, तो वापस आने के बाद भी ऐसा लगता है कि अरे! ये तो हमारे अंदर ही था। तो इसी को कहते हैं मोक्ष मुक्ति, कुछ भी नाम ले लो। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बने रहें, देखें। मन कहता है कि नहीं और अब बने ही रहें, चाहे हम शरीर को हिला-डुला भी रहें, तब भी उसी अवस्था में हम बने रह सकते हैं, ऐसा भाव मन में आ जाता है। अपने मन को दाएँ हाथ पर लाएँ, अनुभव करें, मन को बाएँ हाथ पर लाएँ, अनुभव करें और दोनों हथेलियों को आहिस्ता से ऊपर उठा लें, हथेलियों को आँखों के आगे रखें और आँखों को खोलने आँखों के अंदर भी देखें कि वही दिखाई दे रहा है, वही अनुभव है और आहिस्ता से अपने हाथों को आँखों से नीचे ले आएँ।